वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्रीवियस ईयर के 20 कंप्यूटर क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, आपको पता है सभी को। मेरा प्री क्लियर है और उम्मीद है आप सब में से बहुत लोगों का प्री क्लियर होगा। तो लग जाइए तैयारी में, 15-20 दिन में कुछ नहीं होने वाला, केवल आप PYQ ही पढ़ेंगे। ये मेरी सख्त आपको सजेशन है, क्योंकि PYQ नहीं पढ़ोगे इधर उधर भटक के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखिए 20 क्वेश्चन है। मैं चलिए 1 नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन ब्लर आ रहे थे इसलिए मैंने PPT में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, वो तो आप करते ही हो हमेशा, ताकि मैं और भी सब्जेक्ट के 15 दिन के अंदर अंदर वीडियो बनाऊँ। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। PDF आपको टेलीग्राम पे t.me घनश्याम सर बेगूसराय करके मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप जब रियल क्वेश्चन लगाओगे तो खूब टफ लगेगा, या फिर किसी के वीडियो से जब आप लगाने जाओगे तो क्वेश्चन ईजी लगने लगता है। इसी से आप मेरिट से बाहर होते हैं। IPv4 पता लंबाई में डैश बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट का होता है। ठीक है, आप जब लैपटॉप वगैरह खरीदते हो तो ये चीज़ गौर करना। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, IPv6 भी बहुत पूछा जाता है। IPv6 में क्या होता है? 128 बिट का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, 2016 का क्लर्क का ये पेपर है। 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। एक अनापेक्षित ईमेल संदेश जो एक बार में बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है। अनापेक्षित अनवांटेड कर देना, ठीक है ना। अनवांटेड ईमेल होता है और वन टाइम में बहुत सारे जो प्राप्तकर्ताओं मतलब रिसीवर को भेजा जाता है। क्या कहते हो उसको? इसको कहते हो आप लोग, भली भांति परिचित हैं आप इससे, लगाइए स्पैम। जी हाँ, 20 में से आप पहले एक पेपर और पेन लेकर बैठेंगे, देखिएगा 10, 12, 15 भी सही हो रहा है तो मेरिट में आप बन जाएगा। ठीक है, स्पैम क्या होता है अब ये समझिए आप। इससे और भी क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। मैं C लेवल का सर्टिफिकेट लिया हूँ कंप्यूटर में। अक्सर विज्ञापन या अन्य उद्देश्य के लिए, अक्सर विज्ञापन 20 क्वेश्चन से दोस्तों मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, इसी से सवाल आएंगे। अक्सर विज्ञापन या अन्य उद्देश्य से आपको स्पैम भेजा जाता है। देख लीजिएगा आप लोग, मोबाइल पे स्पैम भी लिखा रहता है। ठीक है ना, अपने ईमेल में जाकर चेक करिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। और ये वॉर्म वगैरह, सॉरी दोस्तों, ये वॉर्म, थ्रेट और ये वायरस, ये सबसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे रीडर में और आपका स्टेनोग्राफर में। मैं सबको बता देता हूँ, चूँकि हो सकता है इससे फिर क्वेश्चन बना दे। वॉर्म जो है दोस्तों क्या होता है? एक मेलवेयर प्रोग्राम है। ठीक है ना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग कर लेना, नोट्स बना लेना। एक मेलवेयर प्रोग्राम है दोस्तों, और ये क्या करता है बताता हूँ मैं, जो अपने आप को नेटवर्क के माध्यम से कॉपी करने में सक्षम होता है। अपने आप को कॉपी कर लेता है, मतलब 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये वर्म हो गया। वायरस क्या है दोस्तों? वायरस तो आपको पता ही है, लेकिन वायरस करके नहीं पूछेगा, पहले आपको थ्योरी दे देगा कि एक मेलवेयर प्रोग्राम है, लेकिन उसको चलाने के लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो आप कंफ्यूज मत कर जाना, वायरस में ही वो गुण होता है। एक मेलवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, ये भी एक मेलवेयर प्रोग्राम है, और इसको चलाने के लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, मतलब कोई और इसकी मदद करता है। थ्रेट मतलब चेतावनी होता है कि नहीं। जब आप एंटीवायरस लगा के रखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या अटैक करने वाला है। स्पैम तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। संस्थाओं के बीच आंतरिक संप्रेषण के लिए, ठीक है, संस्थाओं के बीच आंतरिक संप्रेषण के लिए डैश का प्रयोग होता है। 20 क्वेश्चन में एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। निम्न में से कौन सी, देखिए यहाँ से मेरा PDF आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन ब्लर मिल रहे थे, आपको तो पता ही है, मोड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है, तो मैं बता देता हूँ। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज कौन है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आपको करके जाना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर कि ये असेंबली भाषा जो है लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली भाषा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी फॉर दिस, लेकिन आपका मैं समय नहीं बर्बाद करूँगा, पूरा नॉलेज दूंगा, और नॉलेज के लिए ही आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो ये वो के चक्कर में मत पड़ना।
ये सारे चीज़ों को बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैन क्या होता है दोस्तों, बता देता हूँ मैं सब, बाकी आप ऑप्शन मार देना। बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, समझ रहे हो, जो अलग अलग शहरों, राज्यों, यहाँ तक कि देशों में फैले कंप्यूटर को जोड़ता है। जी हाँ, समझ गए आप वैन क्या है। वैन सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क, आप लोग लिख लेना। फुल फॉर्म में भी पूछा गया था रीडर वगैरह में, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, और ये है क्या ये नहीं मालूम होगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है दोस्तों, पूरे शहर, देश, राज्य, ये सब से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लैन को क्या करोगे, कहोगे कि सर लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये PYQ है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना। MMS क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, पहले ये बताइए कि किस में होता है, घर, लोकल एरिया, ऑफिस, मान लो कि किसी कॉलोनी में आप रहते हो तो उसमें फ्लैट्स को भी ऐड कर सकते हो। चलिए, MMS क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म आप लोग दोस्तों याद रख लेना, क्योंकि कोर्ट प्री में भी कंप्यूटर से क्वेश्चन था, मेरा मात्र 1-2 गलत हुआ, बाकी सब सही हो गया, ठीक है। मल्टीमीडिया, और ये क्या था, MMS ना, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। EBB क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस का यूज़ क्या होता है दोस्तों, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, ये सभी आप लोग भेज सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। EBB जो होता है दोस्तों, इसका भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में दुनिया, कंप्यूटर का तो बहुत सारा बुक्स आता है बाज़ार में, उसको खरीद के पढ़ने से अच्छा है आप ये पहले प्रीवियस ईयर लगा लो, रीडर का लगा लो, स्टेनोग्राफर का लगा लो, क्लर्क का लगा लो, हो गया, एग्जाम में बैठ जाओ। EBB का जो मतलब होता है दोस्तों, एब एंड फ्लो होता है, ठीक है। चलो, अब और कुछ नहीं बचा, बाकी आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ये असेंबली भाषा थी, बाकी कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। चलो ये देखो कितना बड़ा लैंग्वेज लिख दिया गया, इतना आसान ही है। पहले आप लोग आंसर देना, डैश वायरस संक्रमण और प्रतिलिपिकरण मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लेता है ना, के लिए MS ऑफिस प्रोग्राम सूट मुख्यतः MS वर्ड और MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। यह वायरस दस्तावेज में अवांछित शब्द या शब्द समूह डाल देता है। समझ रहे हो लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लें, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसको आप कहोगे, ये 5 नंबर का कहोगे मैक्रो, क्या कहोगे, मैक्रो कहोगे, ठीक है ना। अब चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बूट सेक्टर, ये देखो बूट सेक्टर से पहले क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं बता देता हूँ, और पूरा ऑप्शन को पढ़ कर जाए, यही गलती आप लोग करते हैं। देखता हूँ मैं कि वीडियो में क्या करते हैं कि ये हमारा आगे बढ़ गया, ये हमारा आगे बढ़ गया, उनके दिमाग में आ रहा है जो भी एग्जामिनर के, उनको पढ़िए उनके माइंडसेट को। बूट सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। हार्ड डिस्क आप पता है गोल सा रहता है ना, कैसेट टाइप का रहता है ना, हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, ठीक है, हो गया, को प्रभावित करता है ना। फाइल तो आपको पता ही है, इनमें से कोई नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला, मैक्रो, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दिस, मैं बता देता हूँ पढ़ के, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि PYQ है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। पहले आपको मैं थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़ा लेवल पे होता है, वो सारे कामों को करवाता है, उसी के बदौलत आपका हार्डवेयर चलता है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, डॉस हो गया, ठीक है, एप्पल का OS हो गया। लेकिन एप्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग भी होता है इसका, ठीक है। आप कहोगे आवेदन पत्र भी होता है, जी हाँ होता है, लेकिन कंप्यूटर में उपयोग के लिए इसको यूज करता है। मतलब आप लोग स्पेसिफिक यूज के लिए जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट, वर्ड या सेंटेंस लिखना है तो MS वर्ड, है ना, वो हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोटो एडिट करना है तो फोटोशॉप। अब आप मुझे बताओ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कौन नहीं है, तो आप सीधा जवाब दे दोगे रेड हैट लिनक्स, ठीक है। ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओनली लिनक्स नहीं बट लिनक्स का ही प्रोडक्ट है रेड हैट लिनक्स, ठीक है।
MS ऑफिस तो आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। एडोब पेज मेकर क्या यूज़ होगा, पेज वेज बनाने के लिए होगा कि नहीं होगा। एडोब फोटोशॉप फोटो बनाने के लिए यूज़ होगा कि नहीं होगा। ओपन ऑफिस भी कोई स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये रेड हैट लिनक्स जो हो गया वो लिनक्स का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। 20 क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगेगा कि भाई मैंने 50-60 कर दिया है, अब उसी से आएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा CPU के 2 मुख्य घटक हैं, ये तो बच्चा भी बता देगा, आप क्लास 4-5 से CBSE वाले लोग पढ़ते हैं। तो आप कहोगे कि सर 7 नंबर जो है कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है CPU में सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और ALU जो होता है अरिथमेटिक, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, लीजिए मैं लिख देता हूँ, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एकदम आप लोग नोट्स बना के चलिए, यही गलती करते हो। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ALU का, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ये तो भाई बच्चा भी बता दे भाई, फंक्शन की 12 होता है, ठीक है। फंक्शन की का यूज भी पूछ सकते हैं आप लोग, F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। 9 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इजी है, लेकिन मैं बता तो ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। एक हार्ड डिस्क पहले ट्रैक में विभाजित होती है, जो आगे डैश में उप विभाजित होती है। तो क्लस्टर, सेक्टर, वेक्टर, हेड्स, तो सेक्टर में विभाजित होती है, ठीक है ना। पहले जो है डिस्क में ट्रैक में विभाजित होगा, फिर जो है सेक्टर में विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। डैश प्रतिलिपि बनाने अथवा हटाने वाले आंकड़ों के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में एक अस्थायी स्थान है। प्रतिलिपि मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब अपना कॉपी कर लेना, या फिर हटाने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में एक अस्थायी स्थान है। अस्थायी नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो अस्थायी स्थान कौन सा है? क्लिप बोर्ड है। ये क्या है? क्लिप बोर्ड। अब इसको मार्क में आगे नहीं बढ़ूँगा, आप समझिए मेरी बातों को। रोम क्या होता है? तो आप लोग कहोगे रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि सारे टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों का मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होगा, सिविल कोड निकल गया होगा, तो उनको कंप्यूटर में वीक लग रहा होगा, तो वो जान जाएं। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। EEP रोम जो होता है रोम का ही एक पार्ट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये जानते ही होंगे आप लोग रैम रोम। प्रिंटर की इमेज चित्र को मापा जाता है, ये कौन नहीं जानता भाई, डॉट्स पर इंच, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने बनाया था सिविल कोड के, डॉट्स पर इंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेज इमेज गुणवत्ता बोला है ना, ठीक है, चलिए हो गया। अगर ये नहीं रहता तो पेज पर मिनट के साथ भी जा सकते थे। द कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन अ वर्कशीट इन MS Excel आर, बताइए जल्दी से लगाइए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, 16,384 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शॉर्टकट की का उपयोग प्रस्तुति में नई स्लाइड जोड़ने के लिए? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड कैसे ऐड करते हो आप लोग? कहोगे सर कि Ctrl+M से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Ctrl+N भी रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, देखना आप लोग। एक सेकंड, इसके सारे ऑप्शन में बता देता हूँ, ठीक है। यही गलती करते हैं बच्चे। Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+D से डिलीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। पावर पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन लिया गया है। पावर पॉइंट में इलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित डैश है, स्कीम है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो बता देता आपने। इलिप्स मोशन बोला है, मोशन माने गति होता है। तो गति किस चीज़ में आता है? डिज़ाइन में तो आता नहीं, कलर में भी नहीं आता, एनिमेशन में गति आता है ना। एनिमेशन का मतलब ही होता है चित्रों को गति देना, ठीक है। पावर पॉइंट में आपने देखा होगा, इमेजेस में गति डाल देते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखो, पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं? थीम मतलब आपका वो जो पेज आपने सेलेक्ट किया है, हालांकि वो लैंडस्केप में ही रहता है ज़्यादा करके पावर पॉइंट में, है ना। तो लैंडस्केप ही मैंने बनाया, रेक्टेंगुलर रहता है उसका पेज। तो आपको थीम्स किस टैब में मिलेगा? थीम्स जो है दोस्तों डिज़ाइन टैब में मिलेगा। ये भी कोई पूछने की बात है क्या, किस टैब का पन्ना चाहिए आपको, है ना।
एनिमेशन में क्या होता है, एनिमेशन से रिलेटेड होता है। एनिमेशन में आपको बहुत सारा एनिमेशन है। चलो इंसर्ट में क्या कर सकते हो आप, फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, और फिर ऑनलाइन भी कुछ इंसर्ट कर सकते हो फ़ोटो या वीडियो को अपने वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। जब कंप्यूटर सक्रिय किया जाता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इससे एक क्वेश्चन आ गया। और BIOS का फुल फॉर्म किसी सेट में पूछा गया था। ठीक है, 2 3 4 तो सेट बनाएगा ही बनाएगा, है कि नहीं। तो BIOS का ही ये फुल फॉर्म है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर सक्रिय किया जाता है मतलब एक्टिव किया जाता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हार्डवेयर जांचों की एक श्रृंखला सक्रिय करती है जो कहलाती है, जो क्या कहलाती है, इसको आप लोग बोलोगे पोस्ट। क्या कहोगे, पोस्ट कहोगे। अब ये सभी मैं बताऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ जाऊंगा दूसरों की तरह, यही गलती होती है स्टूडेंट से। दुनिया भर के बुक क्यों खरीदूंगा मैं, पहले PYQ लगाऊंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो करूंगा। GNU क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। फ्री सॉफ्टवेयर भी मिलता है दोस्तों, अवेलेबल है ऑनलाइन। तो GNU जो है दोस्तों कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। ठीक है, NTLDR क्या है, तो ये जो है दोस्तों बूट लोडर, ये बूट लोडर है। क्या है दोस्तों, कुछ भी पूछ देगा बेसिकली, जो PYQ है उसी से आप लोग जाएंगे। पहले बूट लोडर है जो कि ओल्ड वर्जन में यूज होता था ना। UEFI क्या है, ये जो है दोस्तों मॉडर्न फर्मवेयर इंटरफेस है, मॉडर्न फर्मवेयर इंटरफेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। निम्न में से कौन सा MS एक्सेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है, ध्यान देना, समझो मेरी बात का। निम्न में से कौन सा MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है। 17 नंबर, वर्कशीट नहीं है दोस्तों। क्या है, वर्कशीट नहीं है। अब इसमें बाकी के ऑप्शन जो है कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं, इसलिए मैं नहीं डिस्कस करूँगा। 18 नंबर देखिए, एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसमें उस वेबसाइट का नाम होता है जिससे वो आई है और एक अद्वितीय पहचान सूत्र होता है, उसे डैश कहते हैं। भली भांति आप लोग परिचित होंगे, उसे क्या कहते हैं, लगाइए आंसर, कुकी कहते हैं, कुकी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से रहता है। ठीक है, अब लेकिन इसमें जो ये 3 ऑप्शन है ना, इससे बड़ा क्वेश्चन बनाता है और बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ। अब ट्रोजन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मेलवेयर है जो खुद को वैध प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करेगा ताकि उपयोगकर्ता को धोखा देकर इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, इतना बड़ा लिखने में समय खर्च होगा, इसलिए आप लोग नोट्स बना लेना। स्पैम क्या है वो तो मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, अवांछित ईमेल जो होता है, अनचाहा और अवांछित संदेश होता है ईमेल, जो आमतौर पर ईमेल, सोशल मीडिया, अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को भेजा जाता है, दिन भर आते रहता है, देख लेना। वर्म जो है दोस्तों एक प्रकार का मेलवेयर है जो खुद को दोहराकर और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नेटवर्क या कंप्यूटरों में फैल जाता है। बिना मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, वो खुद ब खुद फैल जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। $19 नंबर क्वेश्चन, डैश प्रकार के वायरस जब .exe या .com विस्तारों के साथ MS-DOS प्रोग्राम के साथ जोड़े जाते हैं तो संक्रमित और प्रतिलिपिकरण, रेप्लिकेशन इसको बोल सकते हो आप, प्रतिलिपिकरण करते हैं। किस प्रकार का वायरस, पूछ दिया ना वायरस से सवाल, मैंने बताया था ना कि पूरा पढ़ के जाना, देखो पूछा ना। 19 का C होगा, फाइल इन्फेक्टर वायरस हो जाएगा। ठीक है, ये सब भी जो है फाइल एक्सटेंशन मतलब वायरस है। ठीक है, फाइल इन्फेक्टर वायरस, और ये सभी क्या है, मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस तो बता ही दिया मैं। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। उम्मीद है इसके बाद आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी सिविल कोर्ट मेंस में अपेयर होंगे मेरी तरह, उनको आप शेयर करेंगे, और ताकि इधर उधर भटके ना, दुनिया भर के पढ़ के ना जाए, और जो पढ़ें वो अच्छे चीज़ें पढ़ें। डैश आउट
आउटपुट उपकरण है जो कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले चित्र उत्पन्न करता है। उच्च हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी। अब कहोगे तो सर ये जो है प्लॉटर है, क्या है, प्लॉटर या आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई काम का चीज़ है तो मैं बता देता हूँ। प्लॉटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है दोस्तों, ये डॉट के द्वारा ही प्रिंट करता है, डॉट दिखेगा नहीं आपको बशर्ते। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। हो गया, यहीं तक वीडियो को समाप्त करता हूँ। t.me/घनश्याम सर बेगूसराय जो चैनल का नाम है वही सर्च कर लेना, PDF मिल जाएगा 20 क्वेश्चन का। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको 15-20 दिन के अंदर। देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। जी हाँ।